उड़ीसा सरकार ने हाल ही में 5 जिलों को नक्सल प्रभावित इलाकों की सूची से हटा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इससे शामिल नहीं है? संबलपुर, देवगढ़, रायगढ़, कटक सही आंसर है। इसके पहले हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में 5 जिलों को नक्सल प्रभावित इलाकों की सूची से हटा दिया है। इन जिलों में अंगुल, बौद्ध, संबलपुर, देवगढ़ और रायगढ़ शामिल है। इन जिलों को केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर SRE योजना से हटा दिया गया है। इसके पहले ओडिशा सरकार ने अप्रैल 2018 में 6 जिलों जाजपुर, ढेंकनाल, क्योंझार, मयूरभंज, गजपति और गंजम को माओवादी गतिविधियों से मुक्त घोषित किया था। अब ओडिशा राज्य के कुल 11 जिले आधिकारिक रूप से माओवादी से मुक्त हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस हिसाब से इन जिलों में कौन कौन थे? अंगुल, बौद्ध, संबलपुर, देवगढ़ और रायगढ़। तो सही इसका आंसर क्या होता है, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा 2018-19 में की गई बाघ गणना ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका। इन चारों में कौन सा आंसर सही है? तो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत के द्वारा 2018-19 में की गई बाघ गणना ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कैमरा ट्रैप दरअसल मोशन सेंसरों से लैस एक आउटडोर फोटोग्राफी डिवाइस है जो किसी जानवर के गुजरने पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। इस गणना में कैमरा ट्रैप को 141 साइटों में 26,838 स्थानों पर लगाया गया था, जिसने वन जीवों को लगभग 35 मिलियन तस्वीरों को कैप्चर किया। नवीनतम गणना के अनुसार देश में अब बाघों की अनुमानित संख्या 2,967 है। इस संख्या के साथ भारत में वैश्विक बाघों की आबादी लगभग 75% हिस्सा मौजूद है और भारत ने बाघों की संख्या दोगुनी करने के अपने संकल्प को 2022 के लक्ष्य वर्ष से पहले पूरा कर लिया है। तो यह एक गुड न्यूज़ है बाघों को लेकर। तो इसका सही आंसर है भारत। तीसरा क्वेश्चन है, नेशनल फिश फार्मर्स डे हर साल निम्नलिखित में किनकी याद में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर कुलदीप के लाल, डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर KH अली कुन्ही, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और डॉक्टर मेघनाद शाह। तो नेशनल फिश फार्मर्स डे किसके याद में मनाया जाता है और किन के लिए? तो आपको सही उत्तर देना है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर देते हैं। नेशनल फिश फार्मर्स डे होता क्या है और किस लिए मनाया जाता है? अब हम चर्चा करते हैं। नेशनल फिश फार्मर डे हर साल 10 जुलाई को डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर KH अली कुन्ही को याद में मनाया जाता है।
इन्होंने 10 जुलाई 1957 को प्रमुख भारतीय मछलियाँ क्रैब्स में प्रेरित प्रजनन की तकनीक को सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। इस आयोजन का उद्देश्य देश में मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के तरीकों पर ध्यान आकर्षित करना और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना। यह दिवस इस क्षेत्र में काम करने वाले फिश फार्मर्स, एक्वाप्रोनर्स और मछुआरों को उनकी उपलब्धियों और देशों में मत्स्य क्षेत्र के विकास में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए भी मनाया जाता है। तो आप इस चर्चा के अनुसार इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर KH अलकुन्नी। चौथा क्वेश्चन है, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड RCF ने एक हैंड क्लीनिंग IPA जेल पेश किया है। RCF को निम्न में से कौन सा दर्जा प्राप्त है? महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न और डी निजी कंपनी। तो इसका उत्तर देने से पहले हम चर्चा करते हैं। कोविड-19 का मुकाबला करने में सरकार की सहायता के लिए राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड RCF ने एक हैंड क्लीनिंग IPA जेल RCF सेफ्रोला पेश किया है। यह जेल एक स्किन फ्रेंडली मैक्रोराइजर आधारित हैंड सैनिटाइजर है, जिसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल को एलोवेरा का अर्क होता है। RCF लिमिटेड रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रम PSU है, जिसे मिनी रत्न कंपनियां का दर्जा प्राप्त है। यह देश में उर्वरकों और रसायनों का एक प्रमुख उत्पादक है। इसका सही आंसर है मिनी रत्न। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में SM पोर्टल लॉन्च किया है? पर्यटन मंत्रालय ने, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने। तो पहले हम चर्चा करेंगे। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल लोगों को आजीविका के अवसर खोजने में मदद करने के लिए SM पोर्टल लॉन्च किया है। यह SM पोर्टल का पूरा नाम आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग है। यह पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जो नियोक्ताओं को कुशल कार्यालय की उपलब्धता का आकलन करने और उनकी योजना भर्ती को तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। SM एक ऐप के रूप में भी उपलब्ध है, जिसे NSDC द्वारा बेंगलोर स्थित कंपनी बेटर प्लेस के सहयोग से विकसित किया गया है। तो आप इस चर्चा के अनुसार आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके सहयोग से जनजातीय मामलों की मंत्रालय द्वारा गोल पहल आयोजन किया जा रहा है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, गूगल इंडिया, फेसबुक इंडिया और इसरो इंडिया। इनमें से सब सही आंसर कौन है? तो सही आंसर खोजने से पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। गोल क्या है, ठीक है, और जनजातियों के मामले में किस तरह से ये फ़ायदा करते हैं। जनजातीय मामलों में मंत्रालय द्वारा फेसबुक इंडिया के सहयोग से गोल प्रोजेक्ट का चलाया जा रहा है,
यह गोल का अर्थ गोइंग ऑनलाइन एज लीडर है। यह पहल मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। इस पहल के जरिए आदिवासी समुदाय को डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल, नेतृत्व क्षमता और उद्यमिता जैसे हुनर सिखाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रति अनुसूचित जनजाति एसटी क्षेत्रों के सांसद सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने फेसबुक इंडिया के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया है। तो मैंने आपको गोल के बारे में बताया, इसमें जनजातीय के बारे में किस तरह से ये फ़ायदा करते हैं। तो ये फेसबुक के द्वारा चलाया गया है, फेसबुक इंडिया। तो इसका आंसर आप लोग तो समझ ही गए होंगे। देखते हैं, इसका सही आंसर है फेसबुक इंडिया। थैंक यू।